हेलो प्यार बच्चे, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है अपने परिवार OWE एकेडमी में। जैसा कि बेटा प्रीवियस सीरीज़ को आपने देखा होगा, उसमें महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही थी जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए हैं। उसी सीरीज़ में दो क्वेश्चन और इंक्लूड किए हैं जो कि 8 मार्क्स में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, वाई साइन एक्स की पावर 10x। ये क्वेश्चन 2024 में आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका कॉस इक्वल में दिया गया है, ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था। दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछे गए थे, 4 मार्क्स में, यानी पार्ट दिए थे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट उसमें पूछे गए थे। 8 मार्क्स में आया था टोटल, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को चर्चा करेंगे किस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले दिया है y बराबर साइन एक्स की पावर 10x। जब भी ऐसा कोई मिले कि y बराबर साइन एक्स की पावर 10x मिले और dy अपॉन डी एक्स पूछ रहा हो, तो ये समझ लीजिए फंक्शन की पावर कभी भी फंक्शन बनता है तो आपको log लेकर ही उसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, दोनों ओर, क्या बेटा, दोनों ओर, दोनों ओर log लेने पर, क्या लेने पर बेटा, log लेने पर, ओके भाई। जब दोनों साइड आप log लेंगे तो इस साइड हो जाएगा log y और इस साइड हो जाएगा log साइन एक्स का पावर 10x हो जाएगा भाई। और यहाँ पर बेटा आप लोग जानते ही हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या बेटा, log m की पावर जब कभी भी n होता है, क्या, log m की पावर जब कभी भी n होता है तो आप उसे लिख सकते हैं सॉरी, यहाँ पर n log m लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है। तो कोई नहीं, अब आप इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो यहाँ तो रहेगा log y रहेगा, ठीक है। ये 10x आ जाएगा भाई, आ गया आपका 10x, आगे आ गया, यहाँ हो गया log sin x। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मैंने वही कराया है जो आप लोगों ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो वही आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें करना क्या है, डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन करने से पहले बता दूँ, ये एक फंक्शन है, इसे आप फर्स्ट कहेंगे, ये एक फंक्शन है, इसे आप सेकंड कहेंगे, ठीक है भाई। ये एक अलग है तो इसे अलग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है भाई। x के सापेक्ष जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो y का कर, ये log y का किया तो 1/y हो जाएगा। यहाँ इस y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट खाली कर देंगे, यानी कि इसको खाली करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट खाली। सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी log sin x है तो एक बार log के लिए sin x का करेंगे तो sin x अपॉन में आ जाएगा, और sin x का करेंगे तो बेटा cos x हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस होता है। अब सेकंड खाली करेंगे, सेकंड को खाली किया तो आ गया log sin x, और फर्स्ट का किया तो sin 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। बस ये वाली बात आपके सामने आ ही जाएगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए भाई, ये हो जाएगा cos अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन cos, और इस वाली बात से ही पूरी बात खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी बात खत्म हो जाएगी, राइट ना। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/y dy अपॉन डी एक्स बराबर, क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स log, क्या, log साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये y यहाँ आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यूँ हो जाएगा, और यहाँ जो मिलेगा 1 प्लस, क्या मिलेगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ये इस तरीके से ये हो जाएगा। बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, y का वैल्यू लगाया आपने, y का वैल्यू लगाया, डी वाई अपॉन डी एक्स किया, डी वाई अपॉन डी एक्स किया, y का जो वैल्यू है वो है साइन एक्स की पावर 10x, क्या है, 10x, और यहाँ ब्रैकेट में आया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स। यही आपका आंसर है भाई, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये आपको प्रूव करना था और यही आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, केवल 4 मार्क्स का, ठीक है।
तो आप इसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन और है जो सेकंड पार्ट में इसके में था, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर कि ये प्रूव करना था यदि cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई तथा कॉस नॉट इक्वल टू 1 है। बेटा देखो नॉट इक्वल टू 1 है तो आपको प्रूव करना है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई, सबसे पहले जो दिया है यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है आपको, cos y बराबर x cos a प्लस वाई। ओके, ये दिया गया है। तो अब हम जानते हैं जब हमें ये वैल्यू दी गई है और डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखो बेटा ये स्क्वायर लाना है। अब स्क्वायर कैसे आएगा ये बात बनती है भाई। स्क्वायर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को डाउन में लेना पड़ेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ मैं x को रखूँगा, इसको इसके डाउन में कर दूंगा, तो ये जो वैल्यू बनेगी, ये जो वैल्यू बनेगी बेटा वो बनेगी x इक्वल टू क्या बनेगा, इसके अपॉन में ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। तो cos y अपॉन cos a प्लस वाई हो जाएगा, ये वाली बात बन जाएगी। यानी फंक्शन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया जाएगा। अब क्या करना है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर भाई जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात तो ये थी कि ये 1 हो गया भाई। इसका किया तो ये होता है बेटा, ये फर्स्ट मान लेते थे और यहाँ पर सेकंड मान लेते थे। फर्स्ट सेकंड का डिनोमिनेटर वाला रूल लगाएंगे, क्या होता है, फर्स्ट खाली है ना, फर्स्ट खाली ये आएगा a प्लस वाई, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन यानी कि cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन वाई हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स होगा y का करेंगे तो। ठीक है भाई, माइनस आएगा यहाँ पर माइनस। अब इसका करेंगे फर्स्ट खाली सेकंड का डिफ्रेंसिएशन और सेकंड खाली फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो अब सेकंड खाली यानी कि cos y खाली ये आएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos x का होगा साइन, तो ये आएगा साइन a प्लस वाई, क्या हो जाएगा a प्लस वाई। और इसका किया तो y का करेंगे दोबारा से तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, क्योंकि a का हो जाएगा 0 भाई, क्या हो जाएगा, इस एक इसका करूँगा तो a का तो हो जाएगा 0 और y का आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाली फॉर्म बनेगी। और डाउन में जो होगा इसके डिनोमिनेटर में जो होगा बेटा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो बन जाएगा आपके सामने क्या, इसके डिनोमिनेटर में जो आया वो टर्म होगा आपका ये वाला, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को भी। तो अब हम करते हैं आगे की चर्चा इस पर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला माइनस का टर्म है और डी वाई अपॉन डी एक्स इस पूरे से कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे बेटा, इस वाले फॉर्म को यहाँ ले लूँगा तो ये मिलेगा आपके सामने कॉस स्क्वायर a प्लस वाई मिल जाएगा और इक्वल में ये आएगा कुछ इस तरीके से कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ जाएगा कॉमन, डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ जाएगा इससे कॉमन। और यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, इस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ तो कॉस की जगह पर पहले साइन ले रहा हूँ, साइन a प्लस वाई और यहाँ कॉस वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस वाई और साइन वाई, ये हो जाएगा। अब बेटा आपको इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या, यस मुझे तो दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है, साइन ए, यानी कि ये a है तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो यहाँ हो गया फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो ये बना कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ये बन गया। ठीक है, इक्वल में आपके सामने आया डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ जो फॉर्मूला बना वो ना बेटा साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ साइन है ए की जगह पर है ए प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है भाई, ये बन गया और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई। अब क्या होगा, y से y को कैंसिल आउट कर देंगे आप, ये मिलेगा तो ये जो मिलेगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा और यहाँ मिलेगा साइन ए, क्या मिल जाएगा भाई, साइन ए। और इस साइन ए का डिवाइड जब मैं करूंगा इसमें तो कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है, इक्वल टू डी वाई अपॉन
dx। तो यही आपको प्रूव करना था भाई। क्या करना था? सिर्फ यही प्रूव करना था। आंसर आपका आ गया भाई। ठीक है, यही आपका आंसर है, इसी को लिखेंगे आंसर। और यही था बेटा, ये 4 मार्क्स में पूछा गया था और ये भी 4 मार्क्स में आपसे पूछा गया था। 4 मिलाकर 8 मार्क्स में आए थे, 2 पार्ट के थे 2024 में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर आपको नोट करना है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ओके, तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे इस यूट्यूब पर। तो आप जो है हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इसको पेड में दे रहे हैं, यानी पैसे लेकर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि ओनली ऑन हमारा जो कोर्स है 10th क्लास और 12th क्लास के लिए 99 रुपीज़ में आपको पूरा मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये 99 में रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन OWE अकेडमी ज्वाइन करिए और वहाँ से आप अपना कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।